वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है ना, उसके बारे में थोड़ा सा रीड आउट करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली द विलेज ऑफ पालमपुर में क्या है स्टोरी। ठीक है, चलिए आइए। हाँ, तो आज हम क्लास 9 का चैप्टर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं एक्चुअली स्टोरी क्या है पालमपुर की, है ना। तो मेन द पर्पस ऑफ स्टोरी इज द इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटिंग द प्रोडक्शन, है ना। तो इस स्टोरी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या है, प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन, है ना, ये सब के बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। एंड दिस वी डू द थ्रू अ स्टोरी ऑफ द हाइपोथेटिकल द विलेज कॉल्ड पालमपुर, है ना। तो इस स्टोरी में एक विलेज है जिसका नाम क्या है, पालमपुर है ना। और द फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन द पालमपुर की जो मेन एक्टिविटी है, मतलब पालमपुर की जो इकोनॉमिक है ना, तो इकोनॉमिक किस पर बेस्ड है, फार्मिंग पर बेस्ड है ना। मतलब वहाँ पर मेन एक्टिविटी क्या की जाती है, फार्मिंग की जाती है ना। वेयर द सेवरल अदर द एक्टिविटीज़ सच एज द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा, है ना। और एक छोटी छोटी पार्ट्स में जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है उसमें वो क्या ले सकते, क्या है वहाँ पर, डेयरी, ठीक है ना। तो वहाँ पर डेयरी का भी काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग का भी होता है, इस तरह की वो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लेकिन मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग होती है ना। ठीक है, फिर दिस प्रोडक्शन एक्टिविटी नीड्स अ वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, अगर हमें प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में करना है तो उसके लिए हमें काफ़ी कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, है ना। क्योंकि देखो अकेले तो हम प्रोडक्शन कर नहीं सकते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज में क्या होता है, सबसे पहले तो एक नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, है ना, जो हमें नेचुरली मिलते हैं। फिर कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो ह्यूमन मेड्स होते हैं, है ना, हमारे द्वारा बनाए हुए होते हैं, है ना। और कुछ होते हैं जो नेचुरल्स होते हैं, है ना। और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स भी होते हैं, हम जो अपने एफर्ट से बनाते हैं, एफर्ट से करते हैं, है ना। और सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट थिंग क्या होती है, मनी, पैसा। देखो पैसे के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है, पैसा, है ना। तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास सबसे पहले लैंड होना चाहिए, ठीक है ना, वर्कर्स होने चाहिए, पैसे होना चाहिए मेन चीज़, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम होनी चाहिए, और इन सब अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं तो हम उससे प्रोडक्शन कर सकते हैं। चलो, तो थोड़ा सा और डिटेलिंग करते हैं और पढ़ते हैं कि एक्चुअली क्या है पालमपुर में। हाँ, तो अब हम इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो पालमपुर इज़ अ वेल कनेक्टेड विद द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। जो पालमपुर नाम का एक विलेज है, वो जो उसके नेबर विलेजेस है, टाउन्स है, जो थोड़ा डेवलप्ड है ना, उनसे वो क्या है, वेल कनेक्टेड है ना, जुड़ा हुआ है। जैसे रायगंज, है ना, इज़ अ बिग विलेज। तो उसके नियरेस्ट ही एक रायगंज नाम का विलेज है जो काफ़ी नियरेस्ट है, उससे कनेक्टेड है, और वो अप्रॉक्स 3 किलोमीटर और फ्रॉम पालमपुर से 3 किलोमीटर लगभग की कनेक्टिविटी पे स्थित है ना। तो एंड ऑल द वेदर रोड कनेक्टेड द विलेजेस टू द रायगंज एंड द फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन्स ऑफ द शाहपुर, है ना। इसी तरह हम यहाँ पर लिखा हुआ है, या बोल सकते हैं कि जो रायगंज है वो पालमपुर से वेल कनेक्टेड है, वहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ है, और उससे जुड़ा हुआ एक टाउन क्या है, शाहपुर है ना। मैनी काइंड्स ऑफ द ट्रांसपोर्टिंग आर द विजिबल ऑन द रोड। और इस तरह हर तरह के या बहुत प्रकार के जो ट्रांसपोर्ट्स हैं वो रोड पर क्या करते हैं, हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि बुलक कार्ट्स, ठीक है, टांगर्स, है ना, वुडन कार्ट्स, ठीक है ना, डाउन बाय द बफेलोज, जो ऐसी कार्ट्स होती हैं जो बफेलो के द्वारा पुल की जाती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टिंग हमें वहाँ पर रोड पर दिखाई देती है। हाँ, तो हमें उस रोड में बुलक कार्ट्स दिख रही हैं, तांगास दिख रहे हैं, ठीक है ना, वुडन कार्ट भी दिख रही है ना, जो बफेलो के द्वारा पुल की जाती है ना। तो उसमें देख रहे हैं कि लोडेड विद द जैगरीज, है ना। जैगरी का गुड़ जानते होगे आप लोग, सबके घर में यूज़ किया जाता है गुड़, है ना। तो खाते भी होगे, काफ़ी कहते हैं हेल्दी होता है ना, कंपेयर टू शुगर। तो एंड द अदर commodity of the motor vehicles like the motorcycle, jeep, tractor and trucks। और इस तरह हमें commodities के
से रिलेटेड क्या क्या व्हीकल्स दिखते हैं, मोटरसाइकिल्स होती है, जीप्स होते हैं, ट्रैक्टर्स होते हैं, ये सारे हमें रोड पर इधर से उधर मूव करते हुए दिख रहे हैं। दिस विलेज हैज़ द अबाउट द 450 फैमिलीज बिलोंग्स टू द सेवरल डिफरेंट कास्टेज। और इस विलेज में लगभग 450 फैमिली, ठीक है ना, अलग अलग कास्ट को बिलोंग्स करती हैं, जो कि क्या कह रही है, रह रही हैं, है ना। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। और जो 80 है वो अपर कास्ट फैमिलीज हैं, ठीक है ना, जिनके पास विलेज में क्या है, अपना खुद का लैंड भी है ना। देयर हाउसेज some of them quite large are the made of the bricks with the cement plastering and etc, ठीक है ना। तो जो 80 अपर्स कास्ट के फैमिलीज़ हैं उनके पास खुद के लैंड्स है, ठीक है ना, उस गांव में, और वो क्या कहते हैं, लार्ज स्केल में उनके पास सीमेंट से बनी हुई, प्लास्टरिंग की हुई इस तरह के हाउसेस हैं। द एसीज comprise of the thirds of the population and live in the corner of the village, ठीक है। और यहाँ पर देखो द एसिस कंप्राइज, ठीक है ना, कंप्राइज ऑफ द थर्ड ऑफ, ठीक है ना, जो 1/3 पॉपुलेशन है एसिस वाली, वो एक कॉर्न विलेज के कॉर्नर साइड पर रह रही है, ठीक है ना। एंड अ मच स्मॉलर हाउसेज सम ऑफ द विच ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। जो एसिस कास्ट के 1/3 पर्सन हैं वो विलेज के कॉर्नर साइड पे रह रहे हैं। जो उनके हाउसेस बने हुए वो कैसे बने हुए हैं, मड एंड स्ट्रॉ के बने हुए, मिट्टी और घास फूस के बने हुए हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। यहाँ के मोस्ट हाउसेज मतलब लगभग बहुत सारे घरों पर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी है। इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड द यूज ऑफ द वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस पालमपुर। इस तरह हम कह सकते हैं कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत अच्छी है, ट्यूबवेल्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ठीक है ना, और बहुत अलग अलग टाइप्स के बिजनेस भी हैं छोटे छोटे रूपों में, ठीक है। तो हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल, और यहाँ पर 2 प्राइमरी स्कूल्स भी हैं, ठीक है, एंड 1 हाई स्कूल, और एक हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और यहाँ पर एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है, रन बाय द गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है, चलाया जा रहा है ना। एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है, वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जो कि बीमार लोगों को ट्रीट करता है। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द शो shows that the पालमपुर has the fairly well developed। हाँ, तो हम मेनली पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो पालमपुर नाम का गांव है वह पूरी तरह से क्या है, वेल डेवलप्ड है, पूरी तरह से विकसित है ना। वहाँ पर रोड है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल्स है, हेल्थ सेंटर्स हैं, मोस्ट ऑन जितनी हमारी डेली लाइफ में चीज़ें जो ज़रूरी हैं, है ना, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एंड द इमेजनरी विलेज, ठीक है ना। द स्टोरी ऑफ पालमपुर की जो स्टोरी है वो इमेजनरी है काफ़ी, ठीक है, और एक इमेजनरी विलेज भी कह सकते हैं। वी टेक द थ्रू ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन द विलेज, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ भी होती है इन विलेज अक्रॉस इंडिया। फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, है ना। और हम कह सकते हैं कि अपने भारत की, अपने इंडिया की जो मेन एक्टिविटी क्या होती है, फार्मिंग है ना। तो यहाँ पर फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है, इस विलेज की भी मेन एक्टिविटी है। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटी रिफर टू एज अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, और जो अदर एक्टिविटी होती है वो नॉन फार्मिंग के अंदर आती हैं, है ना। और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शो कीपिंग etc। तो जो नॉन फार्मिंग प्रोडक्शन एक्टिविटी के अंदर आती हैं वो क्या होती हैं, ट्रांसपोर्टिंग होती है ना, शॉप कीपिंग होती है, इस तरह की छोटी छोटी जो एक्टिविटी होती है वो इस पे आती है। वी शैल टेक अ लुक ऑफ द बोथ दिस टाइप्स ऑफ एक्टिविटी आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट द प्रोडक्शन। तो इस तरह की एक्टिविटी से हम प्रोडक्शन के बारे में कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे।